Hello, good morning dear students. In the virtual class we solved the exercise 6.2. Now we are going to learn about the more fraction. Simply हमने पहले सीखा था 1/2, 1/3 and 1/4. Right? Means सब में first one part ही हम शेड करते थे या फिर उसको आइडेंटिफाई करते थे. Now we are learning more about the fractions. For example, this is the one circle. There are 8 parts of circle. यहाँ पे एक सर्कल मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके 8 पार्ट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. So total है 8 parts. Now we have to I have to be shade some of the parts of them. 1, 2, 3, 4 and 5. मैंने 5 पार्ट्स को शेड किया है. टोटल है 8, शेडेड पार्ट है 5. राइट? नाउ हाउ कैन यू राइट डाउन द फ्रैक्शन? एज यू नो, फ्रैक्शन इक्वल्स टू शेडेड और अनशेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. राइट? सो हाउ कैन यू राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड? आप शेडेड के लिए फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन इक्वल्स टू डिवीजन में आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ऊपर मैंने लिखा है शेडेड पार्ट्स. तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4 and the 5. So 5 by 8. You can speak like that. 5 by 8. जैसे हम बोलते हैं डिवाइड बाय, तो हमें डिवाइड वर्ड का यूज नहीं करना. वी कैन डायरेक्टली यूज द बाय वर्ड. 5 by 8. Another example, sorry, this is the shaded fraction. शेडेड जो पार्ट है उसके लिए फ्रैक्शन ये रहा. अब मैं बोल रही हूँ अनशेडेड फ्रैक्शन. जो पार्ट अनशेडेड है, यहाँ पे शेडेड पार्ट है 5 और अनशेडेड है 3. 1, 2, 3. राइट? नाउ अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? टोटल एज इट इज रहेगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में टोटल ही आता है, तो टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया. नाउ हाउ कैन यू राइट डाउन द न्यूमरेटर? यू हैव टू बी काउंट अनशेडेड पार्ट. 1, 2, 3. सो डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 3. इट्स कॉल्ड 3 by 8. इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेंगे जिसकी वजह से आपको पता चले कि किस तरह से करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द शेडेड पार्ट्स नाउ. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट taking a first objects. Now you can see that this is the one square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. टोटल है 16. Now उसमें से मैंने शेड कर रही हूँ, शेडेड पार्ट. वन, टू, थ्री, 4 and 5. 5 बॉक्सेस जो है मैंने उसको शेड किया है, तो शेडेड पार्ट कितने हुए? 5. Now you have to write down the fraction for that. Fraction equals to total आएगा below the horizontal line, that will be a total, that is the 16, और above आएगा shaded part, that is the 5. Like that you can write down. There are many examples given in the book. You can also check from that. Shaded ये रहा 5 by 16. Next example, ये था एक object. Now I am taking the collection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. You can see that I am taking the one collection of balls. 13 balls are there. Total is 13. Now we are going to shade
1 2 3 4 5 and 6. I shade 6 parts over here, 6 balls over here. मैंने collection में से सिर्फ 6 को shade किया है, तो shaded are 6. Now fraction में आएगा below the horizontal line total, that is the 13 in the denominator. Now in the numerator that will be a 6 shaded part. ये हुआ फ्रैक्शन शेडेड पार्ट का. अगर मैंने ऐसा पूछा राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर द अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट जो होगा उसके लिए फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? जो पार्ट अनशेडेड है उसके लिए वो काउंट करके हम लिखेंगे. नीचे तो टोटल नंबर ही आएगा. आपने देखा कि इसमें से 6 मैंने शेड किया है तो उसका फ्रैक्शन आया 6/13. नाउ काउंट द रेस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7. तो अनशेडेड कितने हुए? 7. आप इस तरह से पहले से ऐसा कुछ प्रिपेयर करोगे तो आपको इजीली फ्रैक्शन बना पाओगे. अगर मैं शेडेड बोलूं या फिर अनशेडेड बोलूं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख पाओगे उसके आंसर. Okay, so these are the other fractions and many examples are given to you. Next time we will solve the exercise for this using of this type of fraction. And for the Wednesday there will be a virtual class. So be ready with your pencil color or your crayons. No, don't ready with your sketch pen. अगर आप sketch pen का use कर रहे हो, so I will not allow to color in your textbook. Right, so I am going to end the video. There are many examples are given to you in the textbook. You can see that. If you have query, just ask me. Bye everyone. Have a good day.